दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं स्टेशन गया हुआ था रिसीव करने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी आने वाली थी, दिल्ली वाली, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 में अनाउंस हो रहा था कि बिलासपुर से नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही देर में आ जाएगी। तो और जहाँ मैं बैठ खड़ा था वहाँ एक परिवार सामने बैठा हुआ था। तो अब मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखिए और मैंने जो परिवार से बात किया वो भी बात सुन लीजिए। ओ भैया इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम हाँ पप्पू सा है। हाँ पप्पू सा। पप्पू सा। कहाँ के रहने वाले हो? साले का सा। ऐसी काम है तो साले कसा में रहते हो? और यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आए थे रिश्तेदार के यहाँ। हाँ, ये रिश्तेदार के यहाँ आए थे हम। कहाँ रहते रिश्तेदार? गोंडी टोला। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको जानते होगे ना? हाँ, गोंडी टोला में तुम्हारे बिरादरी के लोग रहते। भाई आए थे। तो तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? हम लोग जात फकीर लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। ये भी मुसलमान नहीं है तो ये कौन सी जात की है? मुसलमान ही तो है। मुसलमान नहीं है? हाँ। इसका नाम क्या है लड़कों बच्चों का? फातिमा। अच्छा, तो 3 पैदा कर ली और पैदा करना है क्या? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी बात है। काय के लिए लाखों चिंता है। अरे करन नहीं था मौका में। नहीं, हमको एक चीज पूछना है। तो वो वहाँ तो सरकार के तरफ से मिलता है, तो इधर साले कसा में भी मिलता है क्या? हाँ सब मिलता है ना। क्या क्या मिलता है? अब जैसे स्कूल पढ़ते हैं तो बच्चों को कपड़ा लत्ता राशन मिलता है। अच्छा, तो ये स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ जाते हैं ना। कौन सी क्लास में? ये तो अभी बालवाड़ी में। और तुम्हारे रहने के लिए कुछ पैसे वैसे दिए कि गवर्नमेंट ने? नहीं दिया। मकान बना के दिया ना? मकान बना के दिया। ये गोंडी टोला में तो बना के दिया। बाकी लोग रुकना ऐसा हमारे। अच्छा, तुम्हारी भाषा कौन सी है? ये हमारा भाषा जबलपुर। जबलपुर का। तो तुम काम धाम क्या करते हो? कुछ नहीं, फकीर आदमी घूमते रहते हो। घूमते रहते हैं कहीं में थोड़ी ऐसे रहेगा कि मांगने से हो जाए। ठीक। चलो घर से काका चिया तो जाना चाहिए। सो दोस्तों, आपने बात सुन ली। जी हाँ, आपने बात में क्या देखा? आपने गौर किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने बात किया मूसा से और उसको पूछा ये तुम्हारी पत्नी है, तो बोले हाँ। मैंने उससे पूछा ये पत्नी है, बोले हाँ। फिर मैंने पूछा ये मुसलमान है? आप मुसलमान है तो ये भी? तो वो जब उसकी घरवाली आ गई थी, पहले नहीं बोली, बाद में हाँ बोली। जो भी हो वो उनका निजी मामला है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। और देखिए, आम जिस तरह से शेरनियाँ शेर को दहाड़ती है, वैसे ही वो मोहतरमा मूसा को चल चल करके डांट रही थी। वीडियो बना के क्या होगा, आदि बातें। और मुझे कुछ देर बात करने के बाद वीडियो बंद करना पड़ा, बराबर। और अब ये देखिए क्लिप। देखा आपने? दोस्तों, वो जो परिवार था, मूसा का परिवार, वो वहाँ खाना खा रहा था। मूसा ने भी खाया, उसकी पत्नी ने भी खाया, बच्चों ने भी खाया। और जो अन्न गिरे हुए थे, खाने के बाद उन्होंने वो अन्न को उठाया और जगह को साफ कर दिया, प्लेटफॉर्म की जगह जो साफ कर दिया। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि इस परिवार को स्वच्छता के बारे में तो जागृति आ गई है। जी हाँ, स्वच्छता के बारे में जागृति आ गई है, तभी तो उन्होंने साफ कर दिया। पुराना 5-6 साल पहले होता तो वो ऐसी फेंक के चले जाते, लेकिन वैसा नहीं किया, उन्होंने साफ कर दिया। तो मुझे और इंटरेस्ट हुआ कि अब बात करना चाहिए, चूँकि वो जो मोहतरमा थी वो भाव कर रही थी दम। तो मैंने 10-10 रुपए के 3 नोट निकाला और उस महिला को बोला, मोहतरमा को बोला, वो बच्चे को भेजो, ये उनको देना है। तो उसके चेहरे में हंसी आ गई और वो तीनों बच्चों को लेके आई। मैंने तीनों बच्चों को 10-10 रुपए दिया और मैंने बोला, आप बताओ, थोड़ा शांतिपूर्वक बात करो। तो उसने हंस दी। हाँ बोलो 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 बाबू बोलो। तो अब मैंने बोला कि ये 3 बच्चे हैं, इसमें से कोई पढ़ाई कर रहा है, सब कर रहा है। अगर ये 2 होते या 1 होते तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो शर्मा गई, हंस दी।
और बोलती है अब क्या करें बाबू। मैंने बोला ठीक है, ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको अब क्या बनाऊंगी, क्या तुम सोच के रखे हो, क्या ये ऐसे ही फकीर समान घूमेंगे और करेंगे? तो वो जो मोहतरमा थी चटाक से मुझे जवाब दिया, नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी तो बिगड़ गई लेकिन हम इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं बिगड़ने देंगे। मैं थोड़ा देखते रह गया। बोले हाँ, हमारी ज़िंदगी बिगड़ गई, हम इनकी ज़िंदगी नहीं बिगड़ने देंगे। मैंने बोला ठीक है, कोशिश जारी रखो। और फिर वो खुशी खुशी चली गई। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, कुछ तो जागरूकता आ गई है, कुछ जागरूकता आ गई है, लेकिन अभी कुछ और करना बाकी है। कुछ और इन परिवारों को हमको सिखाना होगा सेक्स एजुकेशन के बारे में। मैं बहुत साफ कहता हूँ, सेक्स एजुकेशन के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में भी। देखिए आप और मैं तो ये समझ रहा हूँ और आप भी समझेंगे कि 3 बच्चे के बदले में 1 या 2 होते तो कुछ ज़्यादा अच्छी परवरिश होती। जो उसकी माँ भी कह रही है, जो मूसा की पत्नी भी कह रही है कि हमारी ज़िंदगी तो बिगड़ गई है, हम इनकी ज़िंदगी नहीं बिगड़ने देंगे, कितनी अच्छी बात होती है। तो इनको सेक्स एजुकेशन के बारे में भी समझाना है और इनको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी समझाना है कि जितना ज़्यादा ये कंट्रोल में रहेंगे उतनी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होंगी, आज अच्छे बन सकेंगे। मेरे एक मित्र है किशोर बोरकर, पहले ईटीवी में थे। मैं उनसे फ़ोन में इस वीडियो के बारे में बात किया और उनको याद दिलाया कि भाई तुम पहले जो गोंडी टोला में कुछ ऐसा काम करते थे, काम किया था, मुझे याद है। तो फिर मुझे किशोर ने जो बोला मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2007-8 के आसपास की बात है कि उनके एक मित्र थे, धुनी चंद बुद्धे, गवर्नमेंट ऑफिस में थे, कोई पीडब्ल्यूडी में या क्लर्क थे। उनके साथ उनकी टीम और किशोर बोरकर सब लोग मिलकर ये ऐसे लोगों के जहाँ रहते गोंडी टोला वहाँ गए थे और उनके लिए राशन कार्ड और शासन की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया था। किशोर ने बताया उस समय में डिप्टी कलेक्टर पराते हुआ करते थे, उन्होंने इस काम में बहुत सहयोग दिया था। और किशोर ने यह भी बताया कि अनिल देशमुख समाज कल्याण अधिकारी थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट लेकर इनका राशन कार्ड बनवाया और इनके जो शासन से सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए जद्दोजहद किया। साथ देखिए मूसा ने बताया कि शासन से मदद मिल रही है और मुझे पता है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही है। लेकिन दोस्तों वंदे भारत की प्रगति के साथ हमें इनकी भी प्रगति करना है, इनकी आबादी कम करना है और हमें ऐसे फ़कीर जो घर घर जाकर मांगते हो और जो ऐसी ज़िंदगी जीते हो ऐसे लोगों को कम करना है या ख़त्म कर देना है। मतलब ख़त्म करना है मतलब इनकी ज़िंदगी सुधार के इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, मुख्य धारा में लाना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है। इसके लिए अभी और काम करना बाकी है। जी हाँ, इसके लिए और काम करना बाकी है। मुझे आशा है समाज सेवी संस्थाएं जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, सरकार भी करेंगी, इन्हें समझाएंगे। लेकिन मैं इस सेक्स एजुकेशन के बारे में एंड इन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाया जाए और इनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में समझाया जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी अच्छे हो और भारत की एक अच्छी इमेज बन सके। वंदे भारत भी चले और ये भी दौड़े। नमस्कार।